आई कवरेज रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं हूं मानव रावत। आप देख रहे हैं आई कवरेज रहस्य की खोज। आज हम बात करेंगे गढ़वाल और कुमो के मोटर मार्ग पर। विशेष चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान यहाँ पर की हमारे मेहमान क्षेत्रीय पंचायत प्रमुख दीर्घकाल से श्री राजेश भंडारी जी, वो सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा दीर्घकाल मंडल से ध्यानपाल सिंह गुस्सा जी का सबसे पहले मैं आप लोगों का नई कवरेज में जो है कि धन्यवाद दूंगा जिसको आप लोगों ने समय दिया है। सबसे पहले हम चर्चा पर जोड़ेंगे। जी प्रमुख साहब, हम कुमो गढ़वाल के मोटर मार्ग की बात करेंगे। कुमो आखिर क्या रहस्य है कि कुमो गढ़वाल की सड़कें, जैसे आप कुमो मंडल में चलो तो साफ पता चलता है कि कुमो मंडल के सड़कें, कुमो मंडल की सड़कें जैसे काले मक्खन की तरह चमकी, उससे साफ पता चलता है कि ये कुमो मंडल की सड़कें, कुमो मंडल आ गया। लेकिन जैसे कुमो मंडल से गढ़वाल के और रोड पर गढ़वाल के सड़कों से ही सीधा पता चलता है कि गढ़वाल में हम प्रवेश करें। जिस तरीके से गढ़वाल के सड़कें जगह जगह जाके ऊपर खाबर सड़कें, सड़कों पर पड़े गड्ढे में पानी की तरह जो लगातार जो है कि यातायात वाहन के लिए मौत का कारण बने हुए। आपने बीते दिनों देखा होगी ये बीरोखाल अधिकनिकाल मोटर मार्ग पर एक बस हादसे में जो है कि लगभग जो है कि 33 आदमी की जान ले ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग हरकत में नहीं आ रहा। आखिर इसके पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है कि कुमो और गढ़वाल की सड़कों में जमीन और आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है। जी प्रमुख जी पार्वती जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। चूंकि हम चौबट्टाखाल विधानसभा की बात करें और विशेषकर बीरोखाल की अगर बात करते हैं तो बीरोखाल ब्लॉक पूरा कुमाऊं से लगा हुआ है, देघाट सियालदे ब्लॉक से लगा हुआ है, संत ब्लॉक से लगा हुआ है जी। और मैं खुद महसूस करता हूं कि उसमें सड़कें बहुत अच्छी हालत में रहती हैं। और जैसे बीरोखाल चाहे धुमाकोट चाहे हम हरिसर की बात करेंगे तो यहाँ पे सड़कों में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। मैं फोकस करता हूँ चौबट्टाखाल विधानसभा में, क्योंकि देखिए मैं स्पष्ट बता दूं कि राजनीति कहीं ना कहीं हम सबको प्रभावित करती है। और राजनीतिक रूप से अगर मैं बात करूं चौबट्टाखाल विधानसभा की, तो यहाँ पे पिछले 20 सालों से यानी कि जो 4 चुनाव हमारे इस राज्य में अभी तक संबंधित जो हमारा विधायक है संबंधित विभाग का भी मंत्री है, तो वहां पे अधिकारी कैसे आ सकते हैं? भाई हम लोकतांत्रिक देश की अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करेंगे तो विभागीय मंत्री अगर हमारे विधानसभा का विधायक है तो ये तो बहुत बेईमानी हो जाती है कि क्या उनको इतने अधिकार है कि मंत्री के आदेशों की अवहेलना करें। कहीं ना कहीं सरकार और जो विभाग के कर्मचारी अधिकारी लोगों के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा। और शायद मैं तो समझ रहा हूँ कि हवा में सरकारें चल रही है, न विभागीय मंत्रियों की सुनी जा रही है, न अधिकारी जनता की बातें सुन रहे हैं। देश भगवान भरोसे चल रहा है। तमाम ये अवस्थाएं इसी रूप में हमें देखने को मिल रही है। जगह जगह सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए मौत का कारण बन रहे हैं। तमाम जगह डामर, बरसात के टाइम पे अफसोस होता है कि बरसात के टाइम पे -डिग्री टेम्परेचर में जगह जगह हॉट मिक्स प्लांट चल रहे हैं। शिकायतें करने के बावजूद भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, शासन प्रशासन के लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ से डामर होता जा रहा है, पीछे से डामर बढ़ता जा रहा है। आजकल आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए गढ़वाल की सड़कों की अगर मैं बात करूं तो आप कितना अंतर देखने को मिल रहा है? बहुत जमीन आसमान का अंतर है वहां पे। अगर हम उनके एस्टिमेट भी चेक करेंगे, उनके अगर हम सड़कों की गुणवत्ता भी देखेंगे, चाहे पीएमजीएसवाई की सड़कें हो चाहे स्टेट सेक्टर की सड़कें हो, जमीन आसमान का अंतर यहाँ पे और वहां पे देखने को मिल जाता है। जबकि डिपार्टमेंट एक ही है, विभाग एक ही है, पीएसयू एक ही है, निर्माण दायी संस्था एक ही है, उसके बावजूद भी ये अगर अंतर आता है तो इसके लिए जो शासन में बैठे लोग, जो नीति निर्धारक लोग हैं, उनको चिंतन मनन करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है। ये सड़कों पे नहीं आता। अगर आप देखेंगे मनरेगा में वहां पे जैसे गौशाला के लिए 1 लाख रुपए अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिया जाता है, हमारे यहाँ पे 33,000 रुपए मनरेगा के अंदर गौशाला निर्माण के लिए दिया जाता है। लोग बैठे हुए इनको सोचना चाहिए वहां पे और ये कारण निकाल के पूरे प्रदेश में एक व्यवस्था, समान व्यवस्था लागू होनी चाहिए जिससे कि सब जगह गुणवत्ता बराबर हो। इसके लिए मैं निश्चित रूप से जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि है, विधायक है, मंत्री है, उनको दोषी ठहराऊंगा। जी 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 जी, यानी कि आपका कहने का साफ मतलब कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और साथ ही जो कार्यदायी संस्था की मनमानी के चलते ये जो सड़कें जो देखने में मिलती है सीधा उनकी ओर आपका इशारा है। जी बिल्कुल। इसके लिए अगर विभागीय मंत्री दोषी है तो उसके विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी लगातार, इसका मतलब इनका कहीं ना कहीं मिली भगत है, कहीं इनको संरक्षण प्राप्त होता है या इनकी काम करने की इच्छा नहीं है। बिना बात में ये लोग प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बना के लफाजी करके इस प्रदेश का भविष्य बेकार कर रहे हैं। सवाल आ रहा है आपसे, राज्य गठन के 20 वर्ष की अगर हम बात करें तो क्या कुछ परिवर्तन सड़कों में देखने को मिला? देखिए मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से जो बात सच है वो सही है और जो गलत है गलत है। अगर जनप्रतिनिधि और समाज, जनता अगर सच को सही और गलत को गलत बोलने का फैसला नहीं लेगी तो हम हमेशा पिछड़ते जाएंगे। निश्चित रूप से जब नारायण तिवारी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, अगर हम चौबट्टाखाल विधानसभा की बात करें तो आज की स्थिति और आज से 5 साल, वो जो शुरुआती 5 साल थे जब पहला चुनाव हमारा होता
नारायण तिवारी जिस तरह सीएम बने थे, जो भी सड़कें पूरे विधानसभा क्षेत्र में कटी है तब भी कटी हुई है। मैक्सिमम सड़कें, मतलब मैं मानता हूं कि 2/3 से ज्यादा सड़कें तब बनी है, 1/3 सड़कों पे 15 सालों में काम हुआ, और वो 1/3 सड़कों की जिन पे काम हो चाहे अधूरी है, अधूरी होने के बावजूद चाहे वो अभी पूर्ण रूप से अस्तित्व में नहीं आई, जिन ग्राम सभाओं को उसमें लाभान्वित किया जाना था वो सारी ग्राम पंचायतें, ग्राम सभाएं गांव के वहां पे उनका मिलान नहीं हो पाया, इंटरकनेक्ट नहीं हो पाई, और उन सड़कों का अभी भी मतलब धरातल पे आना बाकी रह गया। तो कहीं ना कहीं राज्य गठन के बाद अगर सड़कों की बात करें तो हम सड़कों को बिल्कुल ये मान के चलिए इनकी ना गुणवत्ता बन पाई, ना इनमें तेजी आई है। अभी भी जो हम लोग आजादी के बाद सपने देख रहे थे कि छोटे छोटे गांव हमारे समाज से सड़क से जुड़ेंगे, सड़क से नहीं जुड़ पाए, और जहां सड़क से जुड़ भी पाए तो घटिया गुणवत्ता के कारण अभी भी वहां पे वो मौत का सबब बनते जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जुड़ने के लिए जी। हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे की, जिसमें जो पौड़ी गढ़वाल की और कुमाऊं की जोड़ती हुई सड़कें हैं, उनका क्या रहस्य है कि कुमाऊं की सड़कों में मक्खन की तरह डामरीकरण हो रखा है, जबकि देखा जाए तो ये गढ़वाल की सड़कें हैं जो बिल्कुल उखड़ करके 6 महीने पहले इसका डामरीकरण हुआ, और उसकी ये दुर्दशा हो रखी है, जो कि वाहनों को और आवाजाही दुपहिया वाहनों को मौत का कारण बना हुआ है। इस सड़क पर गड्ढे तमाम उखड़ करके बने हुए हैं, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जबकि कुमाऊं को जोड़ने वाली जो सड़क होती है वो मक्खन की तरह बनी हुई। कहीं ना कहीं कोई ना कोई घोटाले जरूर हैं जो इस उसको देखते हैं, क्योंकि इनमें मानक की कमी है, और इसमें जो मानक है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसमें जेईई सम्मिलित है, क्योंकि उन्होंने इसकी गुणवत्ता को नहीं परखा है, और गुणवत्ता न परखने का कारण है कि सड़कें उखड़ करके गड्ढे पड़े हुए हैं, जो आए दिन वाहनों का दुर्घटना हो रही है और मौत का कारण बन रही हैं। इसके बाद हम जोड़ते हैं सीधा ध्यानपाल सिंह गुसाई जी, जो कि भाजपा के गिरफ्तार मंडल से पहले पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जी ध्यानपाल सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जो सड़कों के बारे में आप बोल रहे हैं कि वो चमकती हुई नजर आती हैं, उनका चमकने का कारण वहाँ का जो नेता होता है वो अपने क्षेत्र के लिए बहुत सुंदर काम करते हैं और मिलजुल के काम करते हैं, इसलिए वहाँ की सड़कें या वहाँ का विकास हम गढ़वाल से बहुत सुंदर होता है जी। और हमारे गढ़वाल की जो सड़कें हैं खड्डे इसलिए हुआ करते हैं, और इनसे हमारे क्षेत्रों में जो गाड़ियों से दुर्घटना घटती है वो इन सड़कों के खड्डों के कारणों से ज्यादा घटती है। और ये आरटीओ जो होते हैं, ये आरटीओ की अनदेखी के कारण से भी घटनाएं घटती हैं, क्योंकि ये ओवरलोडिंग होती है और जिससे हमारी घटनाएं ज्यादा घटती हैं। मगर हमारे यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्रों में या गढ़वाल क्षेत्र में जो हमारे पास सड़कें हैं वो बिल्कुल खड्डों से ऐसी होती है कि क्या बताएं। इससे तो हमें पैदल जाने से फायदा है, बल्कि सड़कों पे जाने से नुकसान होता है जी। मेरा कहना है कि हमारे क्षेत्र से और हमारे विधानसभा क्षेत्र से माननीय सतपाल महाराज जी हमारे पर्यटन मंत्री हैं, मगर हमारे पर्यटन मंत्री और होने के कारण से भी इन्होंने सड़कों पे कोई कार्यक्रम नहीं किया। साथ साथ में हमारे लोक निर्माण के मंत्री हैं, लोक निर्माण मंत्री होने के कारण से भी हमारे गढ़वाल का बिल्कुल भी सड़कों में बिल्कुल नजर नहीं है। मैं खुद लोक निर्माण विभाग बैकग्राउंड डिवीजन का ठेकेदार संघ का अध्यक्ष हूँ, मगर हमारे क्षेत्र में अभी भी नई रोड का कोई सिलसिला जारी नहीं है, नहीं डामरीकरण का सिलसिला जारी है, और हम लोग इससे क्षतिग्रस्त होते जाते हैं। और हम इससे कुछ कह नहीं सकते हैं कि जबकि हमारे पास मंत्री होकर के, सरकार हमारी होकर के, हमारी सरकार हमारी अनदेखी करती है, तो हम लोग इनको एक बार जरूर इनका सफाई कराएंगे, जरूर करेंगे। और इस सरकार का सफाई होना जरूरी होता है। क्यों होना जरूरी है कि जब जिस सरकार ने जनता की सेवा नहीं करनी है उस सरकार को आ जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरह के हमारे खास नाम साहब का कि कुमाऊं गढ़वाल की अगर बात करें, कुमाऊं के सड़कों के निर्माण में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती जाती है, ढिलाई तो कतई नहीं बरती जाता, और अधिकारी और समझे ठेकेदार जो कि मिलजुल कर अच्छे तरह से काम करते हैं, गुणवत्ता के साथ काम करते हैं। लेकिन गढ़वाल के जहाँ तक बात करें तो साहब का कि गढ़वाल के सड़कों में यदि सबसे लापरवाही अगर कोई दोषी है, अधिकारी का और ठेकेदार ही दोषी पाए जाते हैं, क्योंकि अधिकारी का लापरवाही ठेकेदार की मिली भगत के कारण ही सड़कों की लापरवाही देखने को मिले, जो कि आगे
से डामरीकरण होता है, पीछे से जगह जगह सड़कें उखड़ने को मिलती। और हम अभी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको ये जो सड़कों की जो स्थिति है हर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट को। तो हम गढ़वाल की बात करें, गढ़वाल पर की सड़क जो लिंक सड़कें जगह जगह की सड़क पर गड्ढे पड़े, गड्ढे के बाद पानी के तालाब बने जो मौत का कारण बने। लेकिन बड़ी बात यह कि राज्य गठन के 22 वर्ष बाद भी सरकार, भाजपा सरकार जो हाथों को सड़क से जोड़ने का दावा कर रही है, जो सड़क को गड्ढे मुक्त करने के लगातार दावा कर अपने पीठ से थपथपा रही, लेकिन उसके बावजूद सड़क के गड्ढे सामने साफ दिखा दे कि कितने दावे भाजपा सरकार यहाँ पर कर रही है। जो आज जो गड्ढे जो सड़कों पर पड़े गड्ढे, पानी के तालाब आम जो है कि यातायात वाहन के लिए मौत का कारण बने, जिससे आम जनता जो कि आक्रोशित और नाराज भी होती दिख रही है। आज हम बात करें गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर सौंप खाल से, और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इन मोटर मार्गों की कि कुमाऊं की बात अगर जहाँ तक करें कि कुमाऊं की सड़कें मक्खन की तरह यहाँ पर देखने को आपको मिल रही हैं, जिससे कि आप देख रहे हैं मक्खन की तरह सड़क बन रही है। और गढ़वाल की अगर हम बात करें, गढ़वाल की सड़क ऊबड़ खाबड़ सड़क अपने आप देखने को मिले, इससे साफ पता चलता है कहीं न कहीं गढ़वाल की सड़कों की स्थिति क्या है। यहाँ के लोग ग्राम में लगातार कहते हैं कि कुमाऊं और गढ़वाल में अंतर देखने को मिलता है, लेकिन इन सड़कों पर सीधा पता चलता है कि वास्तव में ये क्या चीज़ है। कुमाऊं की सड़कें की हम बात, कुमाऊं की सड़क मक्खन की तरह, लेकिन गढ़वाल की सड़क में ऊबड़ खाबड़ जगह जगह पड़े गड्ढे आम यातायात वाहन के लिए मौत का कारण बने। तो वही कुमाऊं की सड़कें अगर बात करिए मक्खन की तरह बनी हुई। यहाँ पर हमारे साथ एक यहाँ पर पर्यटक हमारे साथ हम जोड़ेंगे। जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा गोविंद सिंह है। कहाँ के रहने वाले? गोविंद सिंह सौकाल के हैं। सौंपकाल के। ये सड़क कुमाऊं को जोड़ती है? हाँ, ये कुमाऊं को जोड़ती है। कुमाऊं को जोड़ने वाली। और ये सड़क ये गढ़वाल को जोड़ती है। ये सड़क गढ़वाल को जोड़ती है। मैं कैमरामैन, ये गढ़वाल का सड़क जोड़ती है? हाँ, गढ़वाल है। तो गढ़वाल की सड़क में कुमाऊं की सड़क में कितना अंतर आपको यहाँ पे देखने को दिखाई दे रहा है सब, देखिए तो आपने सब बिल्कुल खड्डे और वो हालत ऐसी है। अच्छा, कुमाऊं की सड़क में तो ठीक है, या वो ये जो जॉइंटेड तो बढ़िया हो गया था, बढ़िया हो गया। कुमाऊं की सड़क मतलब कुमाऊं की सड़क में कहीं ना कहीं कुमाऊं की सड़कें बेहतर बने, और गढ़वाल की सड़कें जिस तरह से कहा कि कुमाऊं के बेहतर सड़कें बने, गढ़वाल की सड़कें हम बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं, मैं सीधा बताऊंगा कैमरामैन को, ये देखो ये मिट्टी का सड़क है वो साफ करके मिट्टी का गड्ढे यहाँ पर बने हुए जनता। ये ग्रामीण का कहना है कि गढ़वाल और कुमाऊं की अगर बात करें, क्या कुमाऊं और गढ़वाल के विकास को लेकर क्या नीति अलग अलग बनती है, जबकि नीति बराबर गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं, उसके लिए नीति नियम जो है कि नियम कायदे कानून सब एक जैसे, लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं में तमाम विकास कार्य को लेकर साफ अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुमाऊं की सड़कें जिस तरह से मक्खन की तरह कुमाऊं की सड़कें चल रहे हैं, लेकिन उसी प्रकार हम गढ़वाल की बात करके जगह जगह पड़े गड्ढे में पानी के तालाब, ये जो पेट भराने आप देख रहे हैं कि किस तरह से लापरवाही में बढ़ती गई है, तमाम लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसे हम